नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। आमतौर पर जो हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों का मौसम है वो खुश्क है, मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से आज मेरे यहाँ का मौसम एकदम से परिवर्तनशील हुआ, उसको देख के बहुत से किसान भाइयों के फ़ोन मेरे पास आए कि भाई ये क्या है, ये क्या हो गया। आज सुबह हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए हुए थे, जिसको देख के किसानों को ऐसा एहसास हुआ कि शायद बारिश होगी और उन्होंने उत्सुकता से जानने के लिए मेरे पास फ़ोन करी। भाई, किसी भी प्रकार की कोई बारिश की संभावना फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। अगले 1-2 दिनों तक तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो परमात्मा है जिसके हाथ में सारा कुछ है, वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है। आज हवा की गति की बात करें तो हवा की गति बहुत कम है। हवा की दिशा अभी तक जो है वो दक्षिणी हवा है, यानी दक्षिणी से उत्तर हवा चल रही है। कल पूर्वी हवा चलने की संभावना है और हवा की गति कम होने की वजह से मौसम थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है, यानी कि आपको गर्मी फील हो रही है थोड़ी थोड़ी ही कि भाई शायद आज गर्म मौसम है। लेकिन आम तौर पर ये दिन ऐसे होते हैं जिनमें दोपहर बाद, यानी कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस समय हवा खुलकर चलती है और इससे पहले हवा अच्छी नहीं चलती है। जब हवा अच्छी चलती है, खुलकर चलती है, तो आप देखोगे कि मौसम अपने आप साफ हो जाता है। भाई किसान भाइयों, किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। मेरे किसान भाई ना डरें, इस समय किसी प्रकार की बारिश की संभावना नहीं है। जिन किसान भाइयों को बिजाई के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, जो ये सोचते हैं कि शायद बारिश हो जाए और हम सिंचाई करके सिंचाई ना करनी पड़े, हम बिजाई कर दें, तो किसान साथियों भाई ऐसी संभावना नहीं है अभी। ना कोई ऐसा चक्रवात नज़दीक दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से हम ये कह दें कि अगले 2 दिनों बारिश की संभावना है। फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। हाँ, बीच बीच में बादलवाई, यानी कि मौसम परिवर्तनशील कहीं भी हो सकता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। थोड़ी बहुत बूंदें अगर कहीं गिर भी जाती हैं, आमतौर पर मौसम साफ है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदें कभी कभी कहीं थोड़े क्षेत्र में गिर जाती हैं। अक्षेत्रीय बूंदाबांदी जिसको हम कहेंगे, वो हो सकती है। उसकी हम नहीं कह सकते कि भाई वो बूंदाबांदी कहाँ पे हो सकती है, बादल कहाँ पे छा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पे बादल छाएंगे या नहीं छाएंगे। फिलहाल कहीं पर बादल छाने की भी संभावना नहीं है। ये जो अभी बादल कभी छा रहे हैं, कभी हट रहे हैं, ये वास्तव में कोई चक्रवात का प्रभाव नहीं है। असलियत में ये क्या है, दिन का तापमान रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। रात को बहुत ज़्यादा ओस गिर रही है और ज़मीन पर पर्याप्त नमी बन जाती है। दिन के समय में ये जो नमी है, ये वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है जब दिन में गर्मी होती है, और ये बादल का रूप ले लेते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है किसान साथियों। इसमें बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। विशेष तौर से मैं आपको बताता हूँ, थोड़े बहुत बादल छाने की संभावना तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे, या चंडीगढ़ के आसपास में मैं कह सकता हूँ, चंडीगढ़ से ऊपर थोड़ा सा, वहाँ पे कुछ जगहों पे बादल छाने की संभावना है। एक जो चक्रवात अरब सागर में बना था, वो पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है, वो पाकिस्तान साइड से होकर गुजर रहा है और वो लगातार चीन की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको तो वो प्रभावित कर रहा है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में उसका कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, गर्मी है, मौसम, रात के मौसम में तापमान में गिरावट जारी है। दिन का तापमान अभी भी 35-36 के आसपास बना हुआ है। लगातार तापमान यहीं पर रुका हुआ है। ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर आप खुद ये मान लोगे कि हाँ भाई मौसम आमतौर पर साफ है। लेकिन फिलहाल जो गर्मी लग रही है, उस गर्मी को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि भाई शायद मौसम खराब हो सकता है। लेकिन किसान साथियों, अगले 2 दिनों तक किसी प्रकार की कोई बारिश की संभावना नहीं है। भाई, अगर किसी किसान भाई की कोई और समस्या है या कोई और भाई जानकारी चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं आपकी हर समस्या को, हर आपकी जो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हो, आपके हर मैसेज को मैं देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से फिर से प्रार्थना करता हूँ, वीडियो को शेयर करा करो भाई, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को अपने साथ जोड़ो, इस मंच पर लेके आओ, ताकि हम सब किसान भाई एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकें। और एक बड़ा मंच जब हमारे पास तैयार हो जाएगा, तो फिर हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं टिक पाएगी।
तो किसान साथियों, ये मौसम की जानकारी थी। भाव की जानकारी लगातार मेरे पास आने लग रही है। शाम को 5 और 6 के बीच में आपसे आज के मंडी भाव की जानकारी मैं साझा करूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।